हाँ बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ। टेक योर टाइम, लेकिन साफ साफ लिखो। ठीक है। हाँ, चलो लिखो। ओके। मुर्तजा और मेहदी, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखो जल्दी से, आफाक आप भी, बट साफ साफ। रुतबा, आप क्या गुनगुना रही हो? लिखो काम। कुछ क्या इस कारण बेकत? यस करा। मैंने लिखा। दिखाओ, बैक कैमरा ऑन करो और दिखाओ। वेल डन आंसर हिलाल, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेल डन। इसको नीचे स्टार्स दे के है अंजर हिलाल, कर्सू राइटिंग को जरा नो आप मैम। दिखाओ। ओके, छोड़ो फिर। चलो बाकी सब बच्चों को भी लिखने दो, फिर उसके बाद मुझे आज सबके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। कल आपका टेस्ट है जो आज होने वाला था, हॉट एंड कोल्ड लेसन नंबर 8 का। लेकिन उस वो टेस्ट होगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगी क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में। यानी 10 बजे तक सब अपना कर्सू राइटिंग का पेज फिनिश करेंगे। 10 बजे के बाद मुझे आपको वो समझाना है कैसे आप बनाओगे वो ईमेल वगैरह आपको, क्योंकि आपको उसके रिगार्डिंग कल ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिलहाल आप लिखिए अपना काम, 10 बजे हमें वो बात डिस्कस करनी है।
किधर तक लिखना है? मैम किधर तक लिखना है? पूरा पेज आपको लिखना है। आप कौन सा पेज लिख रहे हो? 35। यस मैम 35। आप लिखो 35, फिर 36 गार में लिखना ओके होमवर्क। मैम। ठीक है, लेकिन ओके ये मैम। वाला पेज आप साफ साफ लिखो। केमसी नाम है? मोह दिख रहा हूँ। हाँ हाँ मैंने कहा मैम। दिखाओ दिखाओ। देखा? नहीं रुको, क्लियर देखने दो। वेल डन मुर्तजा, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए क्लैप्स करो। वेल डन मुर्तजा। आपने कौन सा पेज नंबर लिखा? 36, 37 गार में लिखना। होमवर्क है, ठीक है? ओके, गुड बॉय। मेरा होमवर्क आपको कुछ भी नहीं है होमवर्क अंजर हिलाल, क्योंकि आपने 37 भी इधर ही लिखा। यस मैम। स्टूडेंट्स 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर आप अपना ये जो क्लास वर्क है वो कंप्लीट कीजिए, ताकि फिर हम डिस्कस करें कि कल आपका जो एग्जाम है वो कैसे होने वाला है। उसके लिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलनी जरूरी है वो मैं बता देती हूँ। मैंने लिखा। मैंने लिखा। वीडियो में बूस्ट में लिखे। वेल डन आफक। मैंने लिखा। दिखाओ दिखाओ फातिमा। मैम पिंक की स्पेलिंग क्या है? थिंक किटिन। वेल पिंक डन। पिंक। मैम ये 48 का रहा है। मैम ये 48 का रहा है। क्या? मैम ये 48 का रहा है। एक सेकेंड, क्या है? ये पिंक का 48। पिंक पिंक। मैम ये 48 का रहा है। पी मैम ये 48
कर रहा है। पी पिंक स्पेलिंग PINK पिंक। बताओ और किसने लिखा? मैम रुतबा जहरा ने लिखा। दिखाओ। मैंने लिखा। दिखाओ रुतबा पहले। बरीरा शोमी। मैम देखिए रुतबा जहरा का। वेल डन, वेल डन। मैंने भी लिखा। वेल डन। चलिए बच्चे, मैंने लिखा। मैंने देखा आपका फातिमा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप सबकी माइक जो है वो ऑफ कर देती हूँ। अब जिन जिन बच्चों का चेक हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका कल होगा, ठीक है? पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चा, आपका जो एग्जाम है यूनिट 3 का, वो गूगल फॉर्म्स के जरिए होगा। आपके पेरेंट्स भी अगर वहां पे होंगे तो उनको भी बोलिए, वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा उन्हीं को आएगा। आपका जो यूनिट 3 का एग्जाम है वो गूगल फॉर्म्स पे होगा। इट मींस आपको ऐसे जूम क्लास में एग्जाम नहीं देना है। और गूगल फॉर्म होता कैसा है, आपको करना क्या है, उसके लिए आपके पास सबसे पहले ईमेल आईडी होना चाहिए। हर एक बच्चे के पास अपना अपना, जैसे रुतबा और मीसम है ना, ये दोनों एक ही फोन से देते हैं, लेकिन इनके पास 2 ईमेल्स होने चाहिए, एक रुतबा के लिए, एक मीसम के लिए, क्योंकि एक ईमेल से सिर्फ एक पेपर एक्सेप्ट होगा। ऐसे ही आतिम आजिम है, वो भी 2 भाई एक ही फोन से देते हैं ना क्लास, या आफाक, मेहदी और मुर्तजा अली है। सबके पास अपना अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। आफाक के पास अलग, मुर्तजा अली के पास अलग, और मेहदी हुसैन के पास अलग। इस तरीके से आतिम और आजिम जो है, उनके पास भी 2 ईमेल्स होने चाहिए। आतिम के पास अपना ईमेल आईडी, और आजिम के लिए अपना ईमेल आईडी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब ईमेल आईडी लिखा। इफ्रा, माइक बंद करो और पहले सुनो एग्जाम कैसे होगा, ठीक है? अब अगर आप में से किसी बच्चे को ईमेल आईडी बनाना नहीं आएगा, या आपके मामा पापा जो है उनको नहीं आएगा ईमेल आईडी बनाना, तो वो क्या करेंगे, वो अपने किसी कजन से पूछ सकते हैं, या फिर नेट कैफे जाएंगे, वहां पे भी वो अपना अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक बच्चे का पेपर एक्सेप्ट होगा, एक से ज्यादा बच्चों का पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। हो गया ये पहला। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपका कल मैं एग्जाम ले रही हूँ क्लास टेस्ट, वो ट्रायल बेस है यूनिट 3 का, वो भी मैं आपको गूगल फॉर्म पे ही लूंगी। कल जो आपका क्लास टेस्ट होगा ना सब बच्चों का, लेसन नंबर 8 हॉट एंड कोल्ड का, उसके क्वेश्चन आंसर्स का होगा। देखो बच्चा, आप मेरी बात सुन रहे हो कि आप अपनी ही मस्ती में हो? मैंने क्या बोला वो सबने सुना कि नहीं, इसका जवाब मुझे दो। यस मैम। यस मैम। ओके सुनो बच्चे, मैं फिर से रिपीट करूंगी। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को करनी है, आप सबको अपना अपना ईमेल आईडी बनाना है। अलग अलग, एक एक बच्चे का एक एक ईमेल होना चाहिए, ठीक है? फिर जब आप ईमेल आईडी बनाओगे तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। वहां पे आप सर्च करोगे गूगल फॉर्म। क्या करोगे? नहीं आपको नहीं, सॉरी, देखो आप क्या करोगे, जैसे ही आपने ईमेल आईडी बनाया, सबका अपना अपना होना चाहिए। जैसे आफाक है, उसको अपना ईमेल आईडी से वो सिर्फ अपना पेपर दे सकता है। जैसे आप अभी जूम में क्या कर रहे हो, 3 3 बच्चे, 4 4 बच्चे एक ही फोन से दे रहे हैं ना क्लास, उस टाइम लेकिन एक ईमेल पे एक ही बच्चे का पेपर एक्सेप्ट होगा। आफा बोलेगा कि मैं अपने ही ईमेल से मुर्तजा का भी पेपर भेजूंगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो गूगल पकड़ेगा ही नहीं। जब आप ईमेल आईडी बनाओगे, उसके बाद कल मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे। क्या करूंगी? लिंक सेंड। उस पे आपको क्या करना है, उस लिंक पे आप जाओगे ना, वहां पे आपको एक फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी देना है जो आपने बनाया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना होगा और रोल नंबर। जब तक ये 3 चीजें आप एंटर नहीं करोगे आप फॉर्म,
नहीं भर पाओगे, ये नेसेसरी है। सब बच्चे ध्यान से सुनो, आतिम आजिम लिसन केयरफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे जो पेपर होता है बच्चे, या तो वो मल्टीपल चॉइस यानी उसमें आपको ऑप्शंस देके होंगे, आपको टिक देना है, या फिर शॉर्ट आंसर, आपको एक वर्ड में आंसर लिखना होता है उसका, क्वेश्चन का। जैसे कल मैंने जो पेपर रखा है आपका, वो है लेसन नंबर 8 हॉट एंड कोल्ड का, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं, मैंने रखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप पहले अपना ईमेल आईडी दोगे ना उधर, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको एक फॉर्म आएगा जो गूगल फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। उस ईमेल आईडी के बाद नाम और रोल नंबर। कल जब टेस्ट होगा ना, फिर कोई बच्चा नहीं बोलना चाहिए मैम मुझे नहीं आ रहा है, ये मैं समझा रही हूँ इसलिए ध्यान से सुनो। जब आप ईमेल दोगे, फिर नीचे आपको एंटर दबाना है, फिर आपको वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा नेम एंड रोल नंबर। जब आप नाम और रोल नंबर दोगे, फिर आप पेपर स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपको टिक देना होगा या सिलेक्ट करना होगा जो भी ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन होगा ऊपर, नीचे उसके ऑप्शंस होंगे। तो जो ऑप्शन सही आपको लगेगा, उधर जैसे ही आप फिर पेपर फिनिश करोगे ना, उधर ही आपको बताएगा कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए। आपको टीचर से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे, वहां से आपका रिजल्ट आएगा कि आप पास हो फेल हो, आपको 10 में से कितने आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है। और एक और बात, जब आप पेपर सबमिट करोगे, उसके बाद आप बोलोगे मैम मुझे वो क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे वो ठीक करना है, वो नहीं होगा आपको। इसीलिए जब भी आप पेपर करोगे, एक नजर देनी है उसको कि मुझे मत कहीं पे कोई ऑप्शन गलत हुआ है, ताकि सबमिट से पहले पहले आप उसको करेक्ट करो। आया समझ सबको कैसे देना है एग्जाम? तो कल मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगी, वो होगा ट्रायल बेस, बिल्कुल वैसे ही आपको यूनिट 3 में एग्जाम देना है। रुतबा और मीसम, आप बताओ क्या बोला मैंने? रुतबा और मीसम 28 रोल नंबर और 29, मीसम अब्बास और रुतबा जहरा, बताओ क्या करना है? अब सिर्फ मस्ती में होते हो, सिर्फ खेलना है, दांत दिखाने हैं। करो माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट करो रुतबा मीसम। यस मैम। बताओ क्या बोला मैंने, समझाओ मुझे, समझाओ बाकी बच्चों को, इनको समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला। बताओ क्या बोला मैंने, करना क्या है? अंजर हिलाल आप बताओ। हमें अपना अपना ईमेल कार्ड बनाना है। ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। रुतबा क्या बनाना है? रुतबा जहरा सिर ऊपर करो और बताओ क्या बोला अंजर? आईडी बनाना है मैम। अपना अपना, एक ही नहीं चलेगा, एक बच्चे का अपना अपना होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। फिर कल आपका क्लास टेस्ट है जो बिल्कुल ट्रायल बेस है आपका, जो आपका यूनिट 3 है, गूगल फॉर्म्स के जरिए वो आपको देना है। तो वैसे ही कल मैंने क्लास टेस्ट रखा है, उसके लिए मैं आपको कल व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड करूंगी, उसमें टाइमिंग भी दे के होगी कि कितने टाइम में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। उस टाइम के अंदर अंदर वो आपको पेपर सबमिट भी करना है और कंप्लीट भी करना है। लेकिन आज आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना ईमेल आईडी बनाएंगे। हर एक बच्चे का अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, तब जाके आप वो एग्जाम दे पाओगे, वरना नहीं। आपके फोन में एक एक ईमेल आईडी होगा, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा यूज कर सकता है, दूसरा ईमेल आईडी आपको बनाना पड़ेगा। अगर किसी के पास 2 भाई बहन है, जैसे आफाक, मुर्तजा और मेहदी, इनके फोन में सिर्फ एक ही ईमेल आईडी होगा, तो वो एक बच्चा यूज कर सकता है, 2 ईमेल आईडीज बनाने पड़ेंगे। सुना? सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना अपना ईमेल आईडी बनाओगे। फिर जब कल मैं आपको लिंक भेजूंगी, उधर आपको एक फॉर्म आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ वो फॉर्म कैसा आएगा स्क्रीन पे।
स्टूडेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, आप लोग देखिए कैसा होगा वो फॉर्म। जब मैं आपको कल शेयर करूंगी ना वो लिंक, तो आपको कैसा फॉर्म आएगा। इस तरीके का वो फॉर्म दिखेगा। जब आप उसको ऑन करोगे, उस लिंक पे जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा आपको फॉर्म दिखेगा, ठीक है। उसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या है, ईमेल। इट मींस आप वो फॉर्म तभी फिल कर पाओगे जब आप ईमेल आईडी दोगे। उसके बाद नेम एंड रोल नंबर, यानी ये 3 चीजें मस्ट है जब आप वो फॉर्म फिल करोगे। फिर उसके बाद पेपर पैटर्न कैसा होगा मैं दिखाती हूँ आपको वो भी। कि किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन आंसर कौन से होंगे, ये 3rd का पेपर है। ये देखो बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर इज ए ट्री। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, दोनों में से जो ऑप्शन सही होगा उस पे आप क्लिक करोगे तो वो चढ़ेगा किसने ये आंसर दिया। ऐसे ही होम डिड द हॉर्स बिलोंग टू, इसमें जो 2 आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगा उस पे आपको क्लिक करना है, या फिर अगर शॉर्ट होगा तो उधर आपको आंसर खुद से लिखना पड़ेगा। इसी तरीके का होगा कल आपका पेपर, ठीक है। इसके लिए आप सभी बच्चे